क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी सच्चाई के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान को पुकारा हो, रात के सन्नाटे में, जब सब सो रहे हों और आप अकेले हों, आपका मन भारी हो, आंखों में आंसू हों और दिल में बस एक ही प्रार्थना हो, हे भगवान, बस इस बार मेरी सुन लो। आपने हाथ जोड़े, आंखें बंद की, दिल से पुकारा, बार बार पुकारा। आपको लगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भगवान जरूर कुछ करेंगे। आपने इंतजार किया, हर दिन उम्मीद के साथ उठे, हर रात उम्मीद के साथ सोए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वही समस्या, वही दर्द, वही परेशानी जैसी की वैसी खड़ी रही। और धीरे धीरे आपके अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। आपने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या भगवान ने मेरी बात सुनी ही नहीं? क्या मेरी प्रार्थना में कमी थी? या फिर भगवान है ही नहीं? मित्रों, यही वो पल होता है जहां इंसान का विश्वास सबसे ज्यादा डगमगाता है। जब सब कुछ ठीक होता है तो हम कहते हैं भगवान की कृपा है, लेकिन जब सब कुछ हमारे खिलाफ होने लगता है, जब हमारी सबसे सच्ची प्रार्थना भी अधूरी रह जाती है, तब वही मन कहता है भगवान मेरी सुनते ही नहीं। आपने भी शायद देखा होगा, कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, हर रोज भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। न उतनी मेहनत, न उतनी प्रार्थना, फिर भी उनके जीवन में सब कुछ आसानी से होता चला जाता है। तब दिल के अंदर एक और सवाल उठता है, क्या भगवान सच में न्याय करते हैं? मित्रों, ये सवाल नया नहीं है। हर युग में, हर इंसान के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया है। जब इंसान दुख में होता है, जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं, जब उसकी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, तब उसे लगता है कि शायद भगवान उसे देख ही नहीं रहे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उस समय भी भगवान आपको देख रहे होते हैं, आपकी हर बात सुन रहे होते हैं, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? यही वो जगह है जहां से असली समझ शुरू होती है। क्योंकि सच ये है कि भगवान हमेशा सुनते हैं, लेकिन हमेशा वैसे नहीं करते जैसा हम चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है जीवन की सबसे गहरी सीख। क्योंकि कई बार जो हम मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए सही ही नहीं होता, लेकिन उस समय हमारी समझ इतनी छोटी होती है कि हमें वही चीज सबसे जरूरी लगती है। हम सोचते हैं अगर ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वही चीज आगे चलकर हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। और इसलिए कई बार भगवान हमारी प्रार्थना को तुरंत पूरा नहीं करते। वो हमें इंतजार करवाते हैं, हमें रोकते हैं, हमें समझने का समय देते हैं। लेकिन उस समय हमें सिर्फ इतना दिखता है कि मेरी प्रार्थना अधूरी रह गई। मित्रों, आज की इस कहानी में हम इसी गहरे सत्य को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कभी कभी भगवान हमारी सबसे सच्ची प्रार्थना भी पूरी नहीं करते। क्या सच में वो हमें अनदेखा कर देते हैं, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी होती है? और क्या हर अधूरी प्रार्थना वास्तव में एक छुपा हुआ आशीर्वाद हो सकती है? जब हमारी प्रार्थना अधूरी रह जाती है, जब बार बार कोशिश करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तब हमारे मन में एक ही सवाल बार बार उठता है, आखिर भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हम सोचते हैं, मैंने सच्चे दिल से प्रार्थना की, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई? धीरे धीरे ये सवाल एक शिकायत में बदल जाता है, और कभी कभी तो यही शिकायत हमारे विश्वास को कमजोर करने लगती है। लेकिन मित्रों, यहीं पर श्री कृष्ण हमें एक बहुत गहरी सच्चाई समझाते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर हमेशा सुनते हैं, लेकिन वे हमेशा वही नहीं देते जो हम मांगते हैं। अब सवाल ये है, अगर भगवान सुनते हैं तो फिर हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? इसका उत्तर छिपा है हमारी और ईश्वर की समझ के अंतर में। मित्रों, हम मनुष्य हैं, हमारी सोच सीमित है। हम केवल वही देख पाते हैं जो इस समय हमारे सामने है। हम वर्तमान को देखते हैं और उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। हमें जो चीज अभी अच्छी लगती है, हम मान लेते हैं कि वही हमारे लिए सही भी है। लेकिन ईश्वर का दृष्टिकोण हमसे बिल्कुल अलग होता है। वे केवल आज को नहीं देखते, वे हमारे कल को भी देखते हैं, हमारा भविष्य, हमारी पूरी जीवन यात्रा। वे जानते हैं कौन सी चीज हमें आगे बढ़ाएगी और कौन सी चीज हमें रोक देगी। लेकिन हम उस समय ये नहीं समझ पाते। हमें लगता है अगर ये चीज अभी मिल जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार वही चीज़ आगे चलकर हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है, और इसलिए भगवान हमें रोक देते हैं। लेकिन उस समय हमें ये रुकना नहीं दिखता, हमें सिर्फ ये दिखता है कि मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। मित्रों, इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो खेलते खेलते एक चमकती हुई चीज़ देखता है। वो चीज़ बहुत सुंदर लगती है, उसे आकर्षित करती है। वो उसे पकड़ने के लिए जिद करता है, रोता है, चिल्लाता है, बार बार कहता है मुझे यही चाहिए। लेकिन उसकी माँ तुरंत उसे रोक देती है, वो चीज़ उसके हाथ में नहीं देती। अब उस बच्चे को क्या लगता है? उसे लगता है माँ मेरी बात नहीं सुन रही, माँ मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि माँ उसे बचा रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो चीज़ उसके लिए खतरनाक है। अब मित्रों, जरा सोचिए, क्या हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही नहीं है? हम भी जीवन में कई चीज़ों के लिए उसी बच्चे की तरह जिद करते हैं। हम कहते हैं भगवान मुझे ये चाहिए, बस यही मेरी खुशी है, अगर ये नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ नहीं मिलती तो हमें लगता है भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी, जबकि शायद उसी समय भगवान हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहे होते हैं। मित्रों, ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि जब दिल किसी चीज़ को चाहता है तो दिमाग कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता, हमें बस वही चाहिए होता है। लेकिन ईश्वर हमारी भावनाओं से नहीं, हमारे भले से निर्णय लेते हैं। वे जानते हैं कि आज हम जिस चीज़ के लिए रो रहे हैं, कल वही चीज़ हमें रुला भी सकती है, और इसलिए कई बार भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते। ये उनका नहीं कहना दरअसल एक छुपा हुआ हाँ होता है। हाँ, तुम्हारे भले के लिए, हाँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, हाँ, तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन मित्रों, उस समय हमें यह समझ नहीं आता, क्योंकि हम परिणाम को उसी क्षण समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं अभी जवाब मिले, अभी समाधान मिले। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है, कई सच्चाइयां समय के साथ ही समझ आती हैं। और यही कारण है कि जब भगवान हमें तुरंत कुछ नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमें अनदेखा कर दिया है, बल्कि इसका अर्थ ये हो सकता है कि 1, वे हमें बचा रहे हैं, 2, वे हमें सही समय का इंतजार करना सिखा रहे हैं, 3, या वे हमें किसी बेहतर चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। मित्रों, जब ये समझ धीरे धीरे हमारे अंदर बैठने लगती है तो हमारी सोच बदलने लगती है। पहले हम कहते थे भगवान मुझे वही दीजिए जो मैं चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे हम कहना सीख जाते हैं भगवान मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए सही है। और यही बदलाव हमारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होती है, क्योंकि यहीं से हमारी प्रार्थना बदलती है, हमारा विश्वास गहरा होता है, और हम समझने लगते हैं कि भगवान का हर निर्णय हमारे भले के लिए ही होता है। अब तक हमने ये समझा कि भगवान हमेशा सुनते हैं, लेकिन हमेशा वही नहीं देते जो हम मांगते हैं। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है, अगर भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते तो उसके पीछे असली कारण क्या होता है? क्या ये सिर्फ हमें रोकना होता है, या इसके पीछे कोई और बड़ी योजना छुपी होती है? मित्रों, श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि हर ना के पीछे एक बड़ा हाँ छुपा होता है, लेकिन वो हाँ हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम उस समय सिर्फ अपनी इच्छा को देखते हैं, अपने दर्द को महसूस करते हैं। हमें लगता है जो मैं चाहता हूं वही सही है, अगर ये नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। कई बार भगवान हमारी इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि वे हमें कुछ और बड़ा देना चाहते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको जीवन में हर वो चीज मिल जाए जो आपने कभी मांगी है, तो क्या होगा? शायद कुछ समय के लिए आपको खुशी मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। आप कोशिश करना छोड़ देंगे, आप संघर्ष करना छोड़ देंगे, क्योंकि जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो इंसान की मेहनत करने की आग धीरे धीरे बुझने लगती है। और यही कारण है कि भगवान हमें हर चीज तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे सिर्फ हमें खुश नहीं करना चाहते, वे हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। मित्रों, जीवन में जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वो सफलता से नहीं आती, वो आती है इंतजार से, संघर्ष से और अधूरी इच्छाओं से। जब हम किसी चीज के लिए तरसते हैं, जब हमें बार बार कोशिश करनी पड़ती है, तब हमारे अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है, धैर्य की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति और खुद पर विश्वास की शक्ति। और यही वो चीजें हैं
जो हमें जीवन में आगे लेकर जाती हैं। मित्रों, कई बार ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ के लिए हम आज रो रहे होते हैं, कुछ समय बाद वही चीज़ हमें गलत लगने लगती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत जिद की हो, बहुत प्रार्थना की हो, लेकिन वो नहीं मिली, और कुछ महीनों या सालों बाद आपने खुद से कहा हो, अच्छा हुआ ये मुझे नहीं मिली। अगर उस समय वो चीज़ मिल जाती तो शायद आज आप कहीं और होते, शायद आप उस जगह तक कभी नहीं पहुंच पाते जहां आज है। यही वो पल होता है जब इंसान को समझ आता है कि भगवान ने उस समय नहीं कहकर असल में उसकी रक्षा की थी। मित्रों, जीवन में कई बार हमें सिर्फ एक बंद दरवाज़ा दिखाई देता है। हम उसी के सामने खड़े रहते हैं, उसी को खोलने की कोशिश करते रहते हैं। हमें लगता है बस यही एक रास्ता है, लेकिन भगवान उसी समय हमारे लिए एक दूसरा दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। बस फर्क इतना है कि हमारी नज़र उस पर नहीं जाती, क्योंकि हम पुराने दरवाजे को छोड़ना ही नहीं चाहते। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है, हर बंद दरवाज़ा एक नए रास्ते की शुरुआत होता है। लेकिन उस नए रास्ते को देखने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा भरोसा करना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी, हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि शायद भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। मित्रों, एक और गहरी बात समझिए। कई बार भगवान हमारी इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि वो चीज़ हमें छोटा बना देती और वे हमें बड़ा बनाना चाहते हैं। वे हमें सिर्फ सफलता नहीं देना चाहते, वे हमें उस सफलता के लायक बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर बिना तैयारी के सफलता मिल जाए तो वो टिकती नहीं, लेकिन अगर इंतज़ार के बाद मिलती है तो उसकी कीमत भी समझ आती है और उसे संभालने की ताकत भी आती है। मित्रों, याद रखिए, भगवान का नहीं कभी भी अंत नहीं होता। वो सिर्फ एक दिशा बदलने का संकेत होता है, एक नया रास्ता दिखाने का तरीका होता है, एक बेहतर भविष्य की तैयारी होती है। लेकिन उस समय जब हम दर्द में होते हैं, हमें ये सब दिखाई नहीं देता। हमें सिर्फ इतना लगता है कि मेरी प्रार्थना अधूरी रह गई। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी प्रार्थना अधूरी नहीं होती। हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, कभी हाँ के रूप में, कभी रुको के रूप में, और कभी नहीं के रूप में। लेकिन हर उत्तर हमारे भले के लिए ही होता है। मित्रों, जब ये समझ हमारे अंदर बैठने लगती है तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। पहले हम कहते थे, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, लेकिन अब हम कहना शुरू करते हैं, भगवान जो मेरे लिए सही है वही दीजिए। और यही वो पल होता है जहां से सच्चा विश्वास शुरू होता है, जहां से मन शांत होने लगता है, जहां से हमें ये समझ आने लगती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। अब तक हमने समझा कि भगवान हमेशा सुनते हैं, लेकिन हमेशा वही नहीं देते जो हम चाहते हैं। हमने ये भी समझा कि हर नहीं के पीछे एक छुपा हुआ हाँ होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जब हमारी प्रार्थना अधूरी रह जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय जब दिल टूट रहा हो, जब उम्मीदें बिखर चुकी हों, जब बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ हमारे अनुसार न हो रहा हो, तब मन को कैसे संभालें? मित्रों, यहीं पर श्री कृष्ण की शिक्षा हमारा मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अब इसे गहराई से समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए या हमें भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमें अपने प्रयास पूरे मन से करने चाहिए, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। मित्रों, मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई यही है, वो केवल कर्म नहीं करता, वो परिणाम को भी नियंत्रित करना चाहता है। हम प्रार्थना करते समय भी एक तस्वीर बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ऐसे करेंगे, मुझे यही मिलेगा, यही सही परिणाम है। लेकिन जब परिणाम वैसा नहीं आता तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, और यहीं से शुरू होती है पीड़ा, बेचैनी और निराशा। मित्रों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास वही है जहां मनुष्य परिणाम आने से पहले ही शांत हो जाए। सोचिए, अगर आप पूरी मेहनत करें, पूरे दिल से प्रार्थना करें और फिर भी आपका मन शांत रहे, तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि आपने परिणाम को भगवान पर छोड़ दिया है, और यही है सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास। मित्रों, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर हमसे ज्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, तब जीवन बदलने लगता है। तब अधूरी प्रार्थनाएं हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं। तब हम हर परिस्थिति में कुछ सीखने लगते हैं। अब अगर कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं ये भगवान की कृपा है, और अगर कुछ हमारे खिलाफ होता है तो हम कहते हैं इसके पीछे भी कोई कारण होगा। यही है मन की शांति। मित्रों, एक और बहुत गहरी बात समझिए। कई बार भगवान हमारी समस्या को हटाते नहीं, बल्कि हमें उस समस्या को समझने की शक्ति देते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन भ्रमित थे, डर गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अगर श्री कृष्ण चाहते तो एक पल में युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, उन्हें सही दृष्टि दी, उन्हें अपने कर्तव्य को समझने की शक्ति दी। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान हमेशा हमारी समस्या खत्म नहीं करते, लेकिन हमें उससे लड़ने की ताकत जरूर देते हैं। मित्रों, जब ये समझ हमारे भीतर आती है तो हमारी प्रार्थना बदल जाती है। पहले हम कहते थे भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, लेकिन अब हम कहना शुरू करते हैं भगवान मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए सही है, और उसे स्वीकार करने की बुद्धि भी दीजिए। और यही वो क्षण होता है जहां से हमारी आत्मिक यात्रा शुरू होती है, जहां से हम सिर्फ मांगना बंद करते हैं और समझना शुरू करते हैं, जहां से हमारा विश्वास डर पर नहीं बल्कि समझ पर टिक जाता है। मित्रों, धीरे धीरे जब ये भाव मन में बैठ जाता है तो जीवन की हर घटना बदलने लगती है। अब हमें हर जगह एक संकेत दिखता है, हर अनुभव में एक सीख दिखती है, और सबसे बड़ी बात, अब अधूरी प्रार्थनाएं भी हमें विचलित नहीं करती, क्योंकि हमें पता होता है अगर मिला तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि जो होगा वो अंततः हमारे भले के लिए ही होगा। मित्रों, अगर कभी जीवन में ऐसा समय आए जब आपको लगे कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, तो निराश मत होना। रुककर एक बार ये जरूर सोचना, शायद भगवान आपको तैयार कर रहे हैं, शायद वे आपको मजबूत बना रहे हैं, शायद वे आपको किसी बड़े अवसर की ओर ले जा रहे हैं, या शायद वे आपको किसी गलत रास्ते से बचा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा, विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए, और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपको हर अधूरी प्रार्थना का अर्थ समझ आने लगेगा, और तब आप खुद कहेंगे जो हुआ वही मेरे लिए सबसे अच्छा था। जय श्री कृष्ण।